शर्मा जी के परिवार में उनके छोटे बेटे विजय की नई नई शादी हुई थी। इसलिए वह शादी के बाद पहली बार अपने घर आ रहे थे। घर में नई बहू आ रही थी, इसलिए घर में काफी चहल पहल थी। उनके घर में काफी तैयारियां हो रही थी। कुछ मेहमान भी उनके घर में आने वाले थे। जब विजय और उसकी पत्नी गाड़ी में से उतरे तो सभी लोगों की नजर नई बहू पर थी। वह एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अरे देखो, बड़े शहर से आई है और कितने अच्छे अच्छे उसने गहने पहने हैं। विजय की मां ने उन दोनों का स्वागत किया और उन्हें अंदर आने के लिए कहा। सभी लोग नई बहू की काफी तारीफें कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे नई बहू के झुमके कुछ ज्यादा ही बड़े लग रहे हैं। सब रिश्तेदारों के जाने के बाद शांति देवी ने अपनी बहू से कहा, जाओ बहू, अपने कमरे में आराम कर लो, तुम थक गई होगी। अगली सुबह राधा अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने वही बड़े झुमके पहने थे। शांति देवी ने जब देखा तो पूछा, राधा तुम कहीं बाहर जा रही हो? राधा ने कहा, नहीं माँ जी। उस समय शांति देवी ने अपनी बहू को झुमके के बारे में बोलना सही नहीं समझा। राधा की ननंद ने जब उसके बड़े झुमके देखे तो वह अपनी माँ से जाकर पूछने लगी, माँ, भाभी ने इतने बड़े झुमके क्यों पहने हैं? शांति देवी अपनी बेटी से कहती है, कोई बात नहीं, उसका दिल होगा तो उसने पहन लिए। पूरा दिन राधा ने वही झुमके पहनकर काम किया। रात को जब शांति देवी जब अपने कमरे में जा रही थी तो उसने देखा कि उसकी बहू ने वह झुमके एक डब्बे में पैक करके रख दिए थे। शांति देवी को देखकर अच्छा लगा। उसने सोचा, मेरे बोलने से पहले ही उसने वह झुमके रख दिए हैं। राधा ने बड़े ही संभाल कर वह झुमके अपनी तिजोरी में रखे। अगली सुबह राधा जल्दी उठकर सबके लिए खाना बना रही थी। बाहर सभी खाने का इंतजार कर रहे थे और एक दूसरे से बातें करके कह रहे थे, आज देखते हैं शांति देवी, क्या तुम्हारी बहू तुमसे अच्छा खाना बनाती है? जैसे ही राधा खाना लेकर आती है, उसकी ननंद जोर जोर से हंसने लगती है। कहती है, भाभी, आज फिर से आपने यह बड़े वाले झुमके पहन लिए, आप इसमें बहुत फनी लगती हैं। राधा सबसे कहती है, हंसी मजाक तो होता रहेगा, आप सब खाना खाना शुरू कीजिए। राधा के ससुर कहते हैं, राधा तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया। राधा को बहुत खुशी होती है जब उसके ससुर उसके खाने की तारीफ करते हैं। शांति देवी ने राधा को अपने कमरे में बुलाया और उन दोनों से कहा, जाओ तुम दोनों बाहर कुछ खरीदारी कर आओ, काफी दिन हो गए हैं तुम दोनों कहीं बाहर नहीं गई। जैसे ही वह बाजार में कुछ खरीदने गई, राधा को देखकर सभी गांव वाले बातें करने लगे। गांव की कुछ औरतें राधा के पास आई और राधा से कहती, तुम तो शांति देवी की बहू हो ना? तुम्हें तो देखकर ऐसे लग रहा है जैसे अभी तुम्हारी शादी हुई है। झुमके तो देखो जरा इसके। वह राधा पर हंस रही थी, लेकिन राधा नहीं उन पर ध्यान नहीं दिया। घर जाकर रिया शांति देवी को सब कुछ बता देती है। कैसे कुछ औरतें भाभी के बड़े झुमकों का मजाक उड़ा रही थी। शांति देवी अपनी बहू को बोल बोल कर थक गई थी, लेकिन उसने झुमके नहीं उतारे। लेकिन अब उसने यह योजना बना ली थी कि वह अपनी बहू से कैसे झुमके लेगी। रात को राधा ने सोने से पहले अपने झुमके उतार कर अलमारी में रख दिए थे और वह सो गई थी। आधी रात को शांति देवी राधा के कमरे में आई
और चुपके से राधा के झुमके उठा लिए। अगली सुबह राधा घर का काम कर रही थी। तभी उसे याद आया कि आज उसने अपने झुमके नहीं पहने। कमरे में जाकर राधा ने अपनी अलमारी खोली, लेकिन उसमें झुमके नहीं थे। राधा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अच्छी से दोबारा देखा, लेकिन उसको कहीं भी झुमके नजर नहीं आए। उसने भागकर पूरे कमरे में देखा। कहीं भी न मिलने पर राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूरे घर में झुमके ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। जब उसकी सास ने उसे परेशान देखा, तो उसके पास आकर पूछा, क्या हुआ राधा? राधा ने अपनी सास को कहा, कुछ नहीं माँ जी, बस थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा था। राधा ने अपनी सास को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह अपनी सास को दुखी नहीं करना चाहती थी। शांति देवी को पता चल गया था कि उसकी बहू वह झुमकों के लिए परेशान है। उसने सोचा कि कुछ दिनों बाद वह झुमके राधा को खुद दे देगी। राधा अपनी माँ की चिट्ठी पढ़कर रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मन ही मन सोच लिया था, जब तक उसके वह झुमके नहीं मिल जाते, तब तक वह अन्न का एक खाना नहीं खाएंगी। ऐसे ही जब भी शांति देवी राधा को कुछ खाने के लिए कहती, तो वह कुछ ना कुछ बहाना बना देती और खाना नहीं खाती। इस तरह 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन जब राधा रसोई घर से काम करके जा रही थी, तो एकदम से वह बेहोश होकर गिर पड़ी। राधा की ननंद भागती हुई आई और उसने अपनी मां को जल्दी से आवाज दी। शांति देवी अपनी बहू को बेहोश देखकर काफी डर गई। उसने जल्दी से अजय को फोन किया। अजय जल्दी से डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर ने राधा का चेकअप किया। अजय अपनी मां से पूछ रहा था कि राधा को क्या हुआ। डॉक्टर ने राधा का चेकअप करके बताया कि इन्हें कमजोरी के कारण चक्कर आ गया था। इन्होंने शायद काफी दिन से कुछ खाया नहीं था। तब शांति देवी का पता चला कि जब भी वह राधा से कुछ खाने की बात करती थी, तो वह क्यों कुछ ना कुछ बहाना बना देती थी। शांति देवी अपने कमरे में आई और वह राधा के झुमके उठा के उसके पास लेकर गई। राधा को होश आया। शांति देवी वही उसके झुमके लेकर खड़ी थी। उसने आगे बढ़कर राधा को वह झुमके दिए और कहा, इसीलिए तुम कुछ खा नहीं रही थी ना? राधा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसके लिए वह झुमके अनमोल थे। राधा अपने बिस्तर में से उठी। शांति देवी ने उससे पूछा कि ऐसा भी क्या है इस झुमकों में जिसकी वजह से तुमने अपना खाना पीना छोड़ दिया? राधा ने बताया कि यह झुमके मेरी मां ने दिए हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अपनी मां के साथ एक छोटी से गांव में रहती थी। मेरी मां मुझे बहुत प्यार करती थी। तब मेरी उम्र केवल 15 साल की थी। एक दिन गांव में एक ऐसी बीमारी आई कि उसने मेरी मां को मुझसे छीन लिया। इस बीमारी का नाम था काली हवा। जो इससे ग्रस्त होता उसका शरीर थकने लगता, सांस धीमी पड़ जाती और वह हमेशा के लिए चुप रह जाता। यही बीमारी मेरी मां को लग गई थी, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। एक दिन रात के समय मेरी मां ने मुझे गले से लगाए और कहा, अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं, तो यह समझना कि तुम्हारी मां तुम्हें बहुत प्यार करती है। वो तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखना चाहती है। यह कहने के बाद मेरी मां की सांसें बंद हो गई। जब मैं सुबह उठी तो मेरे पास मां नहीं थी। केवल तकिए के नीचे उसका खत और झुमके पड़े थे, जो मेरी मां की आखिरी निशानी थे। यह सारी बात सुनकर उन तीनों की आंखों में आंसू आ गए। शांति देवी ने अपनी बहू से माफी मांगी
और कहा, अगर यह मुझे बात पहले पता होती तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करती। यह तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है, इसलिए इसे हमेशा संभाल कर रखना। राधा ने अपनी सास से कहा, माँ, मुझे पता है कि यदि मैं आपको यह पहले ही बता देती तो आप ऐसा नहीं करती। सभी के जाने के बाद राधा की सास ने से कहा, राधा, आज से मैं तुम्हारी सास नहीं, माँ हूं, और तुम्हें कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। इस तरह राधा अपने बड़े झुमके अब कभी कभार ही पहनती।